हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सो उठने का बिल्कुल मन नहीं है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल, बट उठना तो पड़ेगा ही। चलो, सुबह उठने का कुछ तो फ़ायदा है। ऐसी मॉर्निंग लेट उठने पर नहीं मिलती है। एंड हियर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद माई स्लीप। मेरी नींद अभी भी नहीं गई है। कुछ लोग होते हैं ना, सुबह उठ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि एक बार उठ गए हैं और फिर उनको नींद ही नहीं आएगी। अगर आप लोगों को सुबह ईज़िली उठने का कोई हैक पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे इस चीज़ की बहुत नीड है। अब थोड़ा सा घूमते फिरते मॉर्निंग को एंजॉय करते हुए फेस वॉश कर लेते हैं। अपने प्यारे से हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ और आज का व्लॉग भी मेडिसिन वार्ड का ही होगा, बिकॉज़ हमारी जो पोस्टिंग लगी है मेडिसिन वार्ड में वो 1 मंथ के लिए लगी है। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे सीखने के लिए भी बहुत मिलता है। मेडिसिन वार्ड में बहुत पेशेंट्स होते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। As interns, the first thing we do is checking vitals of all the patients and then we write down it on their files. मैं सुबह कुछ खा के नहीं आई हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ब्रेक कब होगा। पर फिर मैंने सोचा पहले काम फिर आराम। ये निमोनिक मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको हैंड वॉश के स्टेप्स याद नहीं रहते हैं। खुशी देख पा रहे हो खाने के आते ही। मेरा अगर इसमें पेट नहीं भरेगा ना तो मैं सुबह से नो आऊँगी। मेरा पेट नहीं है, कुआं है। भैया आप यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो आप? यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। करवा भी देना अपने फ्रेंड्स। चलो, मैंने आज 2 क्या 2 सब्सक्राइबर बढ़वा लिए। एक तो पेशेंट था जिस पेशेंट ने मेरी वीडियो बनाई थी, और एक ये। थैंक यू यार। वैसे सिस्टर अच्छी लगती है ये वाली। इस वाले को ठीक लगी। चलो अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो पहले होल ब्लड की बात कर लेते हैं। 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू 1 यूनिट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, 1 यूनिट ऑफ पैक्ड RBCs एंड 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स. So RBC transfusion is not routinely indicated for anemias like iron deficiency anemia, vitamin B12 or folate deficiency anemia, because these kind of anemias we can easily treat with medicine. Let's talk about the steps of blood transfusion. सबसे पहले हमें एक ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें पेशेंट्स की सारी डिटेल्स, उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स, उसके प्लेटलेट काउंट्स एक्सेट्रा हमें उसमें मेंशन करने ज़रूरी हैं। देन हमें क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड सैंपल्स भेजने अलोंग विद BT फॉर्म। अगर पेशेंट को नीड है मोर देन 1 यूनिट की, तब भी हमें 1 यूनिट एट अ टाइम ही मंगवाना है, क्योंकि मोर देन 1 यूनिट्स कभी भी नहीं आती एक साथ। पहले हम 1 यूनिट ऑफ PRBC ट्रांसफ्यूज़ करेंगे एंड देन वी रिक्वेस्ट फॉर अनदर यूनिट।
सो ब्लड बैंक मंगवाने से भी पहले हमें पेशेंट के सारे वाइटल साइंस चेक करने हैं, उसकी बीपी, SpO2, टेम्परेचर सब कुछ चेक करना है। अगर वो नॉर्मल है देन ओनली हमें पेशेंट के अटेंडेंट्स को बताना है कि जाओ अब जाके ब्लड बैंक से आप ले आओ ब्लड बैग एंड देन वी ट्रांसफ्यूज़। बट अगर पेशेंट्स के वाइटल्स नॉर्मल नहीं हैं तो पहले हम अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस देके सब कुछ नॉर्मल करेंगे और फिर उसके बाद ही हम ब्लड मंगवाएंगे। जब तक ब्लड थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है तब तक हम पेशेंट का कंसेंट ले लेंगे, उनकी फ़ाइल में उनके साइन ले लेंगे, उनके अटेंडेंट्स के साइन ले लेंगे और देखेंगे ब्लड बैग नॉर्मल है, उसमें कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। ब्लड ग्रुप देख लेंगे डोनर का। हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को और कोई एडिशनल फ्लूइड इन्फ्यूज़ ना हो एक्सेप्ट NS। तो NS ही एक फ्लूइड है जो हम ब्लड के साथ इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। Now let me tell you how does the BT set looks like। हम ये इंस्ट्रक्शंस पढ़नी वैसे भूल जाते हैं नॉर्मली पैकेट्स में जो लिखी होती हैं, बट पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। ये वाला पार्ट है फिल्टर। तो जो सेलुलर डेब्रिस और क्लोट्स बन जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज, ये फिल्टर सेलुलर डेब्रिस को ब्लड में नहीं जाने देता। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिप चैम्बर, दिस इज कॉल्ड स्पाइक एंड दिस इज फ्लो रेगुलेटर। सबसे पहले हमें इस रोलर क्लैंप को बंद कर देना है एंड देन वी इंसर्ट स्पाइक इन ब्लड बैग आउटलेट। इंसर्ट करते हुए हमें इसके जो ऊपर हार्ड वाला पार्ट है उसको होल्ड करना है और इसको रोल करते हुए बहुत जेंटली इंसर्ट करना है। हमें बहुत केयरफुल रहना है इंसर्ट करते हुए। हमें ब्लड बैग की डायरेक्शन में इंसर्ट करना है, हमें इधर उधर इंसर्ट नहीं करना। वी माइट एंड अप टीयरिंग द ब्लड बैग, सो ब्लड बैग्स आर एक्सपेंसिव, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आपका ब्लड बैग इस लाइन तक प्रॉपरली फिट हो जाना चाहिए। फिर हमें ब्लड बैग को हैंग कर देना है एज हाई एज पॉसिबल और फिर ब्लड जो है इस चैम्बर में फिल होने लगेगा और हमें इस चैम्बर को प्रेस करते हुए फिल्टर को हाफ फिल कर देना है। इस चैम्बर को प्रेस करते हुए जो ये नीचे फिल्टर है इसके हाफ इसको फिल कर देना है। इससे क्या होगा कि बीटी ट्यूब में बबल्स नहीं बनेंगे। अब हम रोलर क्लैंप को ओपन कर देंगे और ब्लड धीरे धीरे ट्यूब की एंड तक आने लगेगा और जैसे ही वो एंड तक आ जाएगा हम रोलर क्लैंप को क्लोज कर देंगे। पहले हम 10 ml NS को फ्लश करेंगे कैनुला में एंड देन वी अटैच दिस ट्यूबिंग। नाउ लेट्स सी हाउ वी एक्चुअली डू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड बैग पर जो भी स्टिकर्स होते हैं वो हम पेशेंट कंसेंट के साइड में ही पेस्ट कर देते हैं उनकी फाइल में।
ठीक। Transfusion reactions can be of three types: allergic, febrile, and hemolytic. Now let's see what we need to do if a patient presents with transfusion reaction. हम ट्रांसफ्यूजन को रोक देंगे और उसमें NS इन्फ्यूज़ करेंगे और कुछ मेडिकेशंस देंगे एज पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। हमें ब्लड बैग और BT सेट को थ्रो नहीं करना है। हमें ब्लड बैग, BT सेट, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ब्लड सैंपल सेंड करने हैं ब्लड बैंक में अलोंग विद प्रॉपरली फिल्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म। I hope you learned something new today, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.